शांति। ओम शांति। ओम शांति। जितने आदि रतन हैं अभी हम उनके बारे में रोज सुन रहे हैं, है ना। आज है दादी ब्रिज इंदिरा, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्रवधू थी, बड़ी बहू, है ना। अब इनका लौकिक नाम राधिका था, बाद में ब्रिजेंद्रा नाम पड़ा। उनके बारे में बता रही हैं। राजकुल की महिलाओं से ज़्यादा जेवर, उनके बारे में कुछ डिटेल में बता रहे हैं। दादा ने मुझे रानियों से भी अधिक ठाठ से रखा। दादी खुद अपने बारे में बता रही है। एक बार नेपाल के राजकुल में मालूम पड़ा कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य, शहजादियाँ इत्यादि मुझसे मिलने आई थी। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कोलकाता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाएं। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा तो वे यह देखकर हैरान रह गई कि मैंने उनसे ज़्यादा जेवर पहन रखा था। मैंने एक एक उंगली में दो दो अंगूठियाँ पहन रखी थी, और वे भी कीमती हीरों की। मेरा हार भी हीरो का बना था। यह सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे। बेताज राजा मतलब कोई ताज नहीं है, मुकुट नहीं है कि हाँ किसी राज्य के राजा हैं, लेकिन बिना ताज के राजा। और यह भी महसूस करते थे कि बाबा फराग दिल हैं। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुख होते गए, उनका मन इन चीज़ों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे। और आखिर सुनहरे शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास की वह घड़ी आई जब शिव बाबा ने फराग दिल और राजकुलोचित संस्कार वाले, साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ को माध्यम रूप में अपनाया। मैं बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक बार एक विशेष दृश्य मेरे सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में मेरा भी पाठ शुरू हुआ। एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। ज्यों ही मैं उनके सामने पहुंची और उनकी ओर मेरी दृष्टि गई, तो मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजाए श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रह गई। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों निकालती? मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिन बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सजा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझसे श्रृंगार, सज धज सब सहज रीति से छूटते गए और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगती चली गई। उन्हीं दिनों में एक बार की बात है, दादा के गुरु भी आए हुए थे। दादा ने उनके आगमन पर 25,000 रुपये खर्च किए थे। 25,000 अभी का 25 लाख के बराबर होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की थी, उसमें बहुत लोग बैठे थे, परंतु मुझे दादा का उठना बैठना बहुत निराला लगा। दादा थे तो साकार अर्थात शरीरधारी ही, परंतु मुझे ऐसा लगा कि उनका शरीर उनसे दूर है। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। उस समय शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, लेकिन तैयारी शिव बाबा जिस रथ का आधार लेगा उसका पहले से उस रथ का आधार तैयार कर रहे थे, तब तो प्रवेश करते ना। गुरु का भाषण चल रहा था, परंतु दादा सभा से उठ गए। इससे पहले कभी भी दादा सभा से उठकर नहीं गए थे। मेरा ध्यान दादा की ओर गया। मैंने जसोदा जी, जो कि दादा की धर्म पत्नी थी, ब्रह्मा बाबा की धर्म पत्नी, को दादा के पास भेजा। जसोदा जी के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी जाऊं। मैं दादा के कमरे में गई। मैं दादा के पास बैठ गई और जसोदा जी गुरु की सभा में लौट आई। मैंने देखा कि दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा के नेत्रों में इतनी लाली थी कि ऐसा लगता था जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था और कमरा भी प्रकाशमय हो गया था। मैं भी शरीर भान से अलग मानो अशरीरी हो गई। इतने में एक आवाज़ ऊपर से आती मालूम हुई कि जैसे कि दादा के मुख से कोई बोल रहा हो। वह आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो गई। आवाज़ यह थी,
निजानंद रूपम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप मैं ही शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं ही शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं ही शिव हूँ। फिर दादा के नयन बंद हो गए। मुझे आज तक न वह अद्भुत दृश्य भूलता है, न वह आवाज़ ही भुलाई जा सकती है। वह वातावरण भी अविस्मरणीय है और उस समय की वह अशरीरी अवस्था भी मुझे अच्छी तरह याद है। दादा के नयन खुले तो वे ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसकी स्मृति में वे लवलीन थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, एक शक्ति थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थे, और जब वह स्टार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइट ने कहा, यह ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं यह दुनिया कैसे बनाऊंगा? वह कौन था? कौन सी शक्ति थी? ये क्वेश्चन था। वास्तव में यह दृश्य था दादा लेखराज के तन में निराकार शिव परमात्मा की प्रथम पधरामणि की, जिसे दादी ब्रिजिंद्रा ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे ही दादी ब्रिजिंद्रा का भी आदि दृष्टा होने का कल्प कल्प का पाठ निश्चित हो गया। देखिए कि इसको किस्मत कहेंगे और सबका पाठ कहेंगे कि कैसे पाठ नूंधा हुआ है। पत्नी गई लेकिन वो लौट आई, वो दृश्य नहीं देख पाई जो अद्भुत दृश्य था। कौन देखी? बहू देखी, क्योंकि उसका कल्प कल्प उसी का पाठ नूंधा हुआ है देखने का। दादी निर्मल शांता जी बता रही हैं दादी ब्रिजिंदा के बारे में। मेरे सबसे बड़े भाई किशन की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया तो बाबा ने घर में बहू लाने के लिए ऊंचे से, उस समय शिव बाबा नहीं आया है, बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसी हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली शाही यानी श्रेष्ठ नामी गिरामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे, खूब मान सम्मान था, राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कोलकाता में जवाहरात के व्यापारी बाबा को खिदुरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए? वह भी शहजादी राजकुमारी जैसी हो। राधिका नाम की एक बच्ची थी जिसका अलौकिक नाम दादी ब्रिजिंद्रा बाद में पड़ा। वह बहू के रूप में हमारे घर में कैसे आई उसकी भी एक कहानी है। बाबा संपन्न धनी परिवारों में से होने के कारण ब्रिजिंद्रा दादी के परिवार को जानते थे तथा उनका भी व्यापार ऐसा ही था। बचपन में ब्रिजिंद्रा दादी, जिनका लौकिक नाम राधिका था, एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी। बाबा ने राधिका को परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि यह बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में लाएंगे। समय गुजरता गया, राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। यह सुनकर राधिका के भाई ने 3 शर्तें बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही हम अपनी बहन को आपके घर दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थीं। उसके पांव गलीचे पर ही पड़े, वह कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं बनाएंगे और उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है उस समय में, और ये सब सुविधाएं उस समय घर में मौजूद थी ही। उस समय हम कोलकाता में रहते थे, राधिका हैदराबाद में थी। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कोलकाता हमारे घर पर आए। घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर नौकरानियां थी। कारपेट पर ही हम चलते थे, गलीचे बिछे हुए थे। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा तथा बाबा ने उसे घर का खजाना खोल कर भी दिखा दिया, है ना। इतना मतलब कोई अपनी कितना सम्मान है। हम तो बस बेटी लाने जाते हैं तो उसका एक एक इंच नापते हैं, कितनी लंबी है, कैसी दिख रही है, बाल कितना बड़ा है, पढ़ी लिखी कितना है, जैसे कि कोई सामान खरीद रहे हो, जबकि खरीदते नहीं है। पैसा तो हम ही ले रहे हैं, लड़की भी हमको चाहिए। अभी स्थिति कैसा है, लेकिन बाबा का कितना सम्मान है, मतलब उनका अंदर कितना रॉयल्टी है। खजाना खोल कर भी दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरो आदि के भी हार थे। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी और भी कई अलमारियां दिखाई। कहा जाता है समझदार को इशारा ही काफी होता है।
इतना तो समझ आने के लिए काफ़ी है कि मेरी बहन यहाँ आने के लायक है। राधिका का भाई यह तो सोच भी नहीं सकता था कि बाबा के पास इतनी धन संपत्ति है। घर में बहू को तो लाना था, तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली, है ना। अब ये समझिए कि जो जिनका पैर बगलीचे से नीचे नहीं उतरा है, वो जब तपश्चर्या में आई तो उन लोगों का त्याग तपस्या देखिए। हम लोग देखे ही क्या है, और फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए उनका आदि रत्नों के बारे में जानने से आप कंपेयर करके अपने आप को देखिएगा तो अनुभव होगा कि क्यों वो आदि रत्न है। तो राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ, तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में आ गई। यह बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में चार चांद लग गए। वह बहू के साथ साथ बेटी का भी पार्ट निभाती थी। वह बाबा के लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अंत तक रही। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह ब्रिजिंद्रा दादी के बारे में बता रहे हैं। घर में सत्संग चल रहा है। गुरु लालाजी महाराज का प्रवचन हो रहा है। आए हुए सभी मेहमान और भक्तजन शांति से रोचक भाषा में कहे हुए भारतीय तत्व ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। और उसी सभा के बीच से दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा को उस समय का लौकिक नाम, अचानक उठे। सबने सोचा कि शायद कोई साधारण कार्य अर्थ दादा उठे होंगे, परंतु उसी स्थान पर बैठी हुई दादा लेखराज की लौकिक पुत्रवधू राधिका जी को प्रश्न उठा मन में, दादा क्यों उठे? शायद किसी चीज की उन्हें जरूरत होगी, इसी कारण वह भी उठी और दादा के पीछे पीछे गई। इसी सभा में पिताश्री जी की लौकिक युगल जसोदा जी, लौकिक पुत्र पुत्री आदि सब बैठे थे, है ना। जब वो चल रहा था दृश्य, तो जब बाबा उठकर जाते हैं और पहली बार शिव बाबा की प्रवेशता होती है, सभी उस सभा में बैठे थे। सबने पिताश्री को उठते देखा, परंतु राधिका जी के ही भाग्य में लिखा था वो दृश्य देखने का। पिताश्री के पीछे पीछे जाना, पहले पहले आने वाले दृश्य को देखने का सौभाग्य था उनका। और उन्होंने उस कमरे में क्या देखा, जो देखा वो तो आप पहले सुन चुके। ऐसी शुभ घड़ी में दादा लेखराज जी के साधारण तन में परमपिता परमात्मा की प्रवेशता हुई। परम धाम से अब तक सूक्ष्म रूप से व साक्षात्कार आदि के माध्यम से कार्य करने वाले परमात्मा ने प्रकृति का आधार लेकर साकार रूप के निमित्त तन में प्रवेश कर पहला पहला सब उच्चारण किया, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो तब बाबा को भी एहसास हुआ कि ये कार्य भगवान कराने, क्योंकि अभी तक बहुत साक्षात्कार हो चुके थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि करवा कौन रहा है और लक्ष्य क्या है, और ये कौन सी शक्ति है जो करवा रही है। अब पता चला कि शिव परमात्मा द्वारा कार्य कराने वाले। उस दिव्य अवतरण को भागीरथ के तन में उतरने वाली गंगा के प्रति शास्त्रकारों ने जो गायन किया है, उसके यथार्थ रूप को प्रथम देखने के निमित्त बन गई राधिका जी, अर्थात परमात्मा के दिव्य अवतरण को प्रथम देखने वाली राधिका जी आदि दृष्टा बन गई। या तो कहो ज्ञान सागर परमात्मा के मुख से निकलने वाले आदि ज्ञान रत्नों को सुनने वाली आदि ज्ञान गंगा बन गई राधिका जी। और बाद में परमपिता परमात्मा ने जब सब समर्पित किया, भाई बहनों के नए जीवन के नए नाम दिए, तब राधिका जी के नए दिव्य जन्म का नाम हुआ ब्रिजिंद्रा। इस प्रकार संगम युग के प्रथम साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करने वाली दादी ब्रिजिंद्रा जी शायद जरूर सतयुग का प्रथम साक्षात्कार करने वाली भी होंगी। ब्रह्मा रूप का प्रथम दिव्य दर्शन करने वाली ब्रिजिंद्रा दादी ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो बालक रूप में श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करने वाली भी होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। रमेश भाई बता रहे हैं, भविष्य के ड्रामा को भाग्य विधाता परमात्मा ही जाने। ड्रामा की विभिन्न परिस्थितियां व दृश्य आते गए, कई आत्माएं समर्पित हो गई। दादी ब्रिजिंद्रा ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया। लोग समझते हैं कि बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं, और लगते भी हैं। दादी ब्रिजिंद्रा जी के पास भी हीरे मोती सोने आदि के बहुत गहने थे। उन्होंने अपने 2 लौकिक बच्चे भी थे। संकटकालीन परिस्थिति के लिए या पुत्रों की शादी पर फर्ज अदाई के रूप से देना जरूरी है, ऐसा समझ करके भी इन्होंने थोड़ा सा भी धन या गहने अपने पास नहीं रखे। त्याग की परीक्षा में और नष्टो मोहा की परीक्षा में संपूर्ण सफलता उन्होंने पाई। त्याग का भी त्याग किया, अर्थात कभी भी त्याग का वर्णन नहीं किया कि हम क्या क्या त्याग किए, याद भी नहीं किया कि मैंने ये त्याग किया। दुनिया के लोग थोड़ा भी त्याग करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तब हमें ब्रिजिंद्रा दादी जी ने सिखाया कि निमित्त बन करके कैसे त्याग का भी त्याग करना है। और इस ज्ञान गंगा की जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही।
स्थापना के आदिकाल में अर्थात 1937 से 1952 तक के 16 वर्षों में उन्होंने यज्ञ कारोबार में अधिक सेवा की। ड्राइवर बन के बस आदि भी चलाई। और जब बस का एक्सीडेंट हुआ तब देश विदेश में समाचार छपे कि भारत में महिला जागृति इतनी आई है कि बहनें बस आदि भी चलाती हैं। जब एक्सीडेंट हुआ मतलब वो भी कल्याणकारी हो गया, उससे प्रत्यक्षता हुआ कि बहनें बस चला रही हैं। ईश्वरीय सेवा के हर स्थूल सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को आगे रखा, श्रीमत का पालन चुस्ती से किया। और जब 1953 से ईश्वरीय सेवार्थ सब निमित्त ज्ञान गंगाओं को विभिन्न स्थानों पर पिताश्री जी ने भेजा, तब दादी ब्रिजेंद्रा तथा दादी पुष्प शांता जी मुंबई आए। पश्चिम भारत की आदि की ईश्वरीय सेवा में भी सहभागी बने। मायावी मुंबई नगरी में भी अनेक कष्ट सहन किए, जो कि अब ध्यान से समझिएगा कि शुरुआत में क्या उनका कहानी है। जिनका पैर गलीचे से नीचे नहीं पड़ा, कारपेट में ही पड़ा, और बाहर निकले तो अपने फोर व्हीलर से ही निकले, पैदल चलने का जरूरत नहीं पड़े, भाड़ा गाड़ी में चलने का जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अब कैसे रह रही है? तो मुंबई में 4 पैर पृथ्वी मिलना भी बहुत मुश्किल है। शुरू में कोठारी मैदान, अमीरचंद नेशनल, वाटरलू मैंसन आदि स्थानों पर सेवा करने के लिए ब्रिजेंद्रा दादी निमित्त बन गए। दक्षिण मुंबई में ईश्वरीय सेवा बढ़ी, परंतु अब उत्तर मुंबई में भी यह दैवी फुलवारी बढ़ने लगी। और उसी कारण सायन शिव में भी नरोत्तम निवास में 3 पैर पृथ्वी पहले पहले किराए पर ली, और इस स्थान पर विराजमान होकर दादी ब्रिजेंद्रा जी ने यह दैवी फुलवारी बढ़ाई। इस प्रकार मुंबई में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा बढ़ती गई। मुंबई के बाहर पुणे आदि स्थानों पर भी ईश्वरीय सेवा बढ़ी, और इसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत जोन बन गया, जिसका नाम रखा गया महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश जोन। पहले पहले दादी पुष्प शांता और बाद में दादी ब्रिजेंद्रा जी इस जोन की मुख्य संचालिका बनी, और यह कार्यभार उन्होंने अंत तक उठाया। सारे यज्ञ की हर एक प्रकार की ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण सहयोग दिया। जो सेवा मिला, ये नहीं कि ये सेवा हम नहीं कर पाएंगे, उसमें ना नहीं, जो सेवा मिला वही। यज्ञ इतिहास के मुख्य पात्रधारियों में से एक ऐसा पाठ अदा किया, ऐसा इतिहास के साथ अपने को ओतप्रोत कर दिया कि वह इतिहास का दूसरा स्वरूप बन गई, हर प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली बन गई। उस समय का वह तेजस्वी दिव्य भव्य वर्तमान अब भूतकाल बन गया, उसी भूतकाल का यथार्थ यशोगान करने वाली बन गई। मैं भी जब इस दैवी परिवार का सदस्य बना तो मेरे लिए भी दादी ब्रिजेंद्रा जी लक्ष्य मूर्ति, प्रेरणा मूर्ति इस अर्थ में बन गई कि मैं भी वर्तमान की हर घड़ी को अमूल्य घड़ी समझकर हर घड़ी का साक्षी और साथी बनूं, ताकि जब वर्तमान भूतकाल बने तब आने वाले हमारे बहन भाइयों को उसका साक्षात्कार कराऊं और गाऊं, गुजर गया वो जमाना कैसे कैसे। दादी ब्रिजेंद्रा जी हर एक की महानता और गुण को पहचानने में सदा सफल रही, और सदा ही अपने साथियों को आगे बढ़ाती रही। जैसे कि माँ अपने बच्चों की पालना करके बच्चों को आगे बढ़ाती है, उनकी प्रेरणा मूर्ति बनती, मार्गदर्शक बनती है। ऐसे दादी ब्रिजेंद्रा जी ने सदा मातृवत पालना का कर्तव्य बहुत अच्छा किया, और अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बनाकर उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कराने में निमित्त बनी। बाल्यकाल में लौकिक विद्या का अभ्यास इतना नहीं किया था दादी ने, परंतु सदा ही आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों के प्रति भी समझने की जिज्ञासु वृत्ति रखी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथार्थ प्रयोग वह करती थी, है ना। जानकी दादी भी वैसा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन किस जगह अंग्रेजी का कौन सा वर्ड यूज करना है वो सीख गई, क्योंकि सीखने का अंदर भावना था। सदा हर एक बात की गुह्यता में उसका आदि और अंत समझने का प्रयत्न करती थी। परिणाम स्वरूप उनके शुभ विचार या शुभ राय में एक विशेष बल होता था, और जो शुभ राय पाने वाले की हर कदम पर सहायता भी करता था। अस्थमा का रोग था, परंतु अस्थमा के कारण वह असहाय नहीं बनी। मेरा रोग है इसलिए कभी ये सोचकर असहाय नहीं बनी, अपना कर्तव्य सदा ही निभाती रही। इस बीमारी के कारण और बाद में वृद्धावस्था के कारण शारीरिक रूप से ब्रिजेंद्रा जी सीमित थे, परंतु मानसिक रूप से सदा सबके साथी थे, और एक स्थान पर होते भी इस विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्र को संभालने में सदा ही मार्गदर्शक रहे। दादी जी की एक खूबी थी कि वे कोई भी निर्णय लेते थे तो उसका पालन करने कराने में सदा ही सभी के सहायक रहते थे। इसलिए कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को यह डर नहीं लगता था कि कहीं दादी विचार बदलेंगे तो नहीं। मतलब एक बार जैसे बाबा बहुत बचपन में देखा था, एक संकल्प लिया कि इसी को बहू बनाएंगे, वो संकल्प बदला नहीं। मतलब नज़र में पारखी नज़र कितना है कि एक बार जिसको संकल्प ले लिए कि उसको बहू बनाएंगे, यानी पहचान भी लिए ना, इतनी अच्छी है ये तो बाद में पता चला, लेकिन एक नज़र एक बच्ची को देखकर कैसे पहचान लिया। जिस तरह हीरे को पहचान लेते थे, उसी तरह क्या मनुष्य में हीरा ही छुपा हुआ है ना। क्या है हमारा मन बुद्धि, अगर परफेक्ट है तो हीरा है।
तो पहचान लिया गया। तो उसी तरह आज कुछ निर्णय ले रहे हैं, कल निर्णय बदल लिए, ऐसा नहीं। आज की दुनिया में कार्य करने वाले को कई बार ऐसा डर रहता है, परंतु दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबके मददगार पूर्ण रूप से बने। कम खर्च बाला नसीन के रूप में हर बात की इकोनॉमी कराने में निमित्त बनते थे। ऐसे प्रसंगों की बहुत बड़ी लंबी लाइन है जिसका वर्णन उनकी जीवन कहानी के रूप में होना चाहिए। यह छोटा सा लेख तो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में गुणानुवाद के लिए लिखा है, ताकि सभी रसास्वादन कर सके और मैं भी एक ऐसी शब्दांजलि द्वारा कृतार्थ हो जाऊं। हमारी दादी ब्रिजिंद्रा जी ऐसी गुणमूर्त थे, परमपिता परमात्मा की ऐसी दिव्य चेतना मूर्त थे, जिसका गायन यह दैवी परिवार बहुत समय तक सदा ही करता रहेगा। दादी जी के त्यागी तपस्वी जीवन की 25 वर्षों तक साक्षी रही महाराष्ट्र जोन की निमित्त प्रभारी संतोष बहन बता रही हैं। दादी का केवल बाप के प्रति नहीं, लेकिन बाप दादा के प्रति जो निश्चय था वो अखंड था, कभी उसका खंडन नहीं हुआ। वह बाप दादा को एक दो से अलग नहीं समझती थी। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे ही बाप और दादा भी सदा कंबाइंड है। दादी का यह निश्चय अटल था। दादी बताती थी कि लौकिक जीवन में भी बाबा बहुत मिलनसार और सर्वस्नेही थे। उनका सिखाने का ढंग बहुत ही निराला था। बाबा को भक्ति भी जसोदा माता ने ही सिखाई थी। जसोदा माता हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। एक बार हम सब परिवार कोलकाता घूमने गए थे। जसोदा माता वहाँ भक्ति में इतनी लीन हो गई जो ट्रेन का समय हो गया, पर तल्लीनता में उसे पता ही नहीं चला। उस जमाने में कारें तो थी नहीं। फिर बाबा ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई और सारा परिवार सामान सहित स्टेशन पहुंचा। देखा सामने में ट्रेन जा रही थी। बाबा को मालूम था कि ट्रेन चली गई होगी, परंतु यह मालूम होते भी सिखाने के लिए ही बाबा लेकर गया, क्योंकि टाइम हो गया था, पार हो गया है, लेकिन फिर भी लेके गया। वहीं से कह सकता था अब तो ट्रेन का टाइम बीत गया, अब जाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन लेकर गया और कुछ भी बोला नहीं। जसोदा माता ने कहा, अरे ट्रेन सामने से जा रही है। बाबा सिर्फ मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। कैसे समय का पाबंद रहना है यह सिखाने के लिए बाबा ने यह सब किया। मतलब हम भक्ति में खो गए हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो बोलते हैं वो काम मेरा हो गया, मतलब छूट गया। नहीं, सब चीज़ टाइम से होना चाहिए। फिर सामान सहित सब स्टेशन से वापस आए। टिकट भी व्यर्थ गए। आगे की यात्रा अगले दिन ही संभव हो पाई, पर फिर बाबा का इतना शांत स्वभाव था कि कुछ भी बोला नहीं। देखा सब साक्षी होकर के। प्रथम नंबर की आत्मा के अंतिम जन्म तक भी रॉयल्टी के संस्कार गए नहीं थे, है ना। अंतिम जन्म है, शिव बाबा नहीं आया हुआ है, लेकिन रॉयल्टी अभी भी कितना है। दादी का जीवन अति त्याग में था। हमने देखा उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना। दादी कहती थी हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वो भी हमारे भविष्य में से कट हो जाता है। दादी को दमा की थोड़ी तकलीफ रहती थी। हम हमेशा सोचते थे दादी के लिए थोड़ा फल लेकर आए, पर दादी कहती थी मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है। खुद के लिए वह इतना सा खर्चा करने को भी तैयार नहीं थी। सेवा के लिए जितना चाहिए उतना खर्चा करो, पर खुद के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। हम कुमारियों को माँ जैसा प्यार देती थी, जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद नहीं आया। हमें अपनी लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी की पालना मिली मोह टूटता गया। इतना प्यार देते हुए भी दादी ने हमें कभी खुद में नहीं फंसाया। हमारा सारा कनेक्शन बाबा के साथ रखवाया। दादी की तबीयत ठीक न रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे, पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी। कोई बात होती थी, कुछ निर्णय लेना होता था तो कहती थी प्रकाशमणि दादी से पूछो। उनसे पूछते थे तो कहती थी अरे तुम मेरे से क्यों पूछती हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, उनसे पूछो। इस प्रकार इनका इतना आपसी प्यार था, विश्वास था और एक दो को आगे रखकर चलते थे। इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम सतयुग का गायन करते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण अपने होते हुए अपने बच्चों को राज्य कैसे चलाना है यह सिखाते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल में देखा कि दादी स्वयं पीछे हो गई और हमें आगे करके हमेशा आगे बढ़ाए। जब कराची में क्लिफ्टन पर रहते थे, समुद्र के सामने बाबा का बंगला था, तब से दादी को दमा की तकलीफ हो गई थी। उस समय तो इतनी दवाइयाँ भी नहीं होती थी। दादी को बहुत जोर से दमा होता था, उसकी आवाज़ भी बहुत आती थी, परंतु तकलीफ होते भी तकलीफ की फीलिंग नहीं करते थे। उनका चेहरा बहुत हर्षित और अच्छा था, बहुत ही हंसमुख नेचर थी। लेकिन बाबा की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, यह उनके जीवन का बहुत बड़ा नियम था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, परंतु उससे हर हाल में बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, यह उनका दृढ़ निश्चय था। दादी को मरजीवा जन्म का बहुत नशा था।
लौकिक जन्म बिल्कुल भूल गया था। एक बार कर्नाटक के कुछ भाई बहन आए हुए थे। उन्होंने एक छोटी बहन से कहा कि हम कर्नाटक से आए हैं, हमको बाबा की बहू से मिलना है। उस बहन ने आकर दादी को संदेश दिया। दादी ने कहा, उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। वह बहन तो चकित नजरों से दादी को देखती रही और वहीं खड़ी रही। दादी ने फिर कहा, जाओ जाकर कह दो। वह बहन तो कुछ नहीं बोल सकी। थोड़ी देर बाद दादी तैयार होकर बाहर गई और बोली, देखो जिस दिन से यह आत्मा बाबा की बनी उसी दिन से बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं, बाबा की बेटी हूँ। वर्षा बहू को नहीं, बेटी को मिलता है। इस प्रकार मरजीवा जन्म का जो नशा था वह दादी ने व्यवहार में दिखाया। दादी को देखकर हम भी सीखे। दादी इतनी नष्टोमुहा थी कि कभी पुरानी बातें याद नहीं की। यदि पिछली बातें याद आती भी थी, बताती भी थी, तो केवल ये कि बाबा का जीवन कितना अलौकिक था, जितना सुख भोगी थी, वो सब चीज़ नहीं बताई। कितना सुख भोग कर आए हैं ये नहीं बताई कभी। दादी के 2 बेटे थे। बाबा समर्पित हुआ तो सारे परिवार के साथ वे भी समर्पित हो गए। एक बच्चे को कराची में चेचक निकली और शरीर छूट गया। दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था। उसे घनसी कहते थे। वह भी आबू में सबके साथ आया, पर जब नारायण दादा मुंबई गए तो उसे अपने साथ ले गए कि मैं इसे पढ़ाऊंगा और संभालूंगा। उसने उसे अपना बच्चा ही समझा। वह रहता था नारायण दादा के पास, पर हर रविवार को दादी के पास आता था। उसको अपनी माँ से बहुत प्यार था। बाबा पर अटूट निश्चय था। उस समय 35 वर्ष का हो गया था, पर बोला मुझे शादी नहीं करनी है। योगी था। उसे बाबा से बहुत प्यार था। बाबा भी उससे बहुत प्यार करता था। दादी बताती थी कि जब छोटा था बाबा आता था तो देखते ही दौड़ता था। उसे संभालना मुश्किल हो जाता था जबकि बाबा गोद में न ले ले। इतना बड़ा होने के बाद भी उससे चेचक निकली। उसे मुंबई के हॉस्पिटल में रखा था। बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे। बच्चे को पता पड़ा तो बोला मुझे बाबा से मिलना है। विश्व किशोर भाऊ ने कहा, नहीं, बाबा को ऐसी जगह नहीं ले जाना, यह छूत की बीमारी होती है। बाबा ने कहा, बच्चा याद करे और बाप न जाए, ये कैसे हो सकता है? अवश्य जाना है। तो बाबा उससे मिलने गए। जब हॉस्पिटल में अंदर जाते थे तो बाहर इंजेक्शन लेना पड़ता था सेफ्टी की दृष्टि से। बाबा ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही जाना है। फिर बाबा अंदर गए तो उस बच्चे को अति खुशी हुई और एकदम उठकर बाबा को जैसे गले लगा लिया। उसको इतनी ज़्यादा निकली थी चेचक कि आँख, नाक, गला सारा भर गया था। वह पानी भी नहीं पी सकता था। ग्लूकोज चढ़ाने की शरीर में जगह ही नहीं थी। फिर भी वह बहुत आनंद में था। ध्यान में जाता था वह। उसको दादी पूछती थी, घंसी भूख लगी है? कहता था, बाबा के पास वतन में गया था, बाबा ने बहुत सुबी रस पिलाया, मेरा पेट भरा हुआ है। बिस्सी बाबा उसे अपने पास वतन में बुलाकर खिलाता था। बाबा ने दादी को कहा, तुम पूरा समय इसका ध्यान रखो। दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी, फिर हॉस्पिटल में उसके पास बैठती थी। जब शरीर छोड़ने का समय हुआ, डॉक्टर को पता चला। उसने दादी को कहा, आपको जिसको भी बुलाना हो बुलाओ। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन है इसकी? दादी ने कहा, माता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, स्टेप मदर है क्या? सौतेली माँ है क्या? दादी ने कहा, नहीं, रियल में हूँ। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि माँ होकर इसके चेहरे पर कोई असर नहीं, हलचल नहीं। उस समय फिर विश्व किशोर भाऊ आया। बच्चे के शरीर को जब अंतिम झटका लगा तो भाऊ ने सोचा यह ध्यान में गया। दादी को पता चल गया कि आत्मा चली गई। नर्स भागे इंजेक्शन देने पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सब क्रियाक्रम करके स्नान आदि करके दादी बाबा के पास आई। बाबा को सब समाचार सुनाया। फिर पूछा, बाबा, घंसी ने जब शरीर छोड़ा मेरे को खुशी की लहर आई, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, वो आत्मा बहुत कमाई करके गई, इसलिए खुशी की लहर आई। इस प्रकार दादी की नष्टोमुहा की स्टेज देखकर हमने सीखा कि नष्टोमुहा कैसे बना जाता है। दादी ऐसी सुंदर क्लास कराती थी, सब जड़ होकर बैठ जाते थे। उन जैसा यज्ञ इतिहास तो कोई सुना भी नहीं सकता, है ना? आदि रत्नों का बारे में जानकर सुनकर अपने में शक्ति भरता है कि नहीं? क्योंकि वो लोग सब करके गए। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा न हो जाए, लेकिन वो सब कुछ त्याग तपस्या करके गए, वो स्थिति बना कर गए, तब आदि रतन है। इसलिए बाबा कल या परसों का मुरली में चलाया ना, परसों का मुरली में ना, कि आदि रतन और अभी में तुलना नहीं किया जा सकता है, अभी के बच्चों में और आदि रत्नों में, क्योंकि वो करके गए हैं ऐसा। ठीक है। ओम शांति।